हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर। ठीक है, के एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर दे रखा है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ए में बताना है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बताना है कि किस जगह का टेम्परेचर कितना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का देखते हैं टेम्परेचर कितना आएगा। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आएगा -8। कैसे, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमारा 0 दिया गया है, यहाँ आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है -8, इसलिए लाहौल स्पीति का हमारा कितना आया, -8। ठीक है, इसी तरीके से हमें बताना है श्रीनगर का। श्रीनगर का कितना दिया गया है, -1, -2, तो श्रीनगर का आएगा -2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है श्रीनगर का -2। ठीक है बेटा, अब हम बताते हैं शिमला का। शिमला का कितना, शिमला का है आपका 5 टेम्परेचर, कितना दिया गया है, +5। तो यहाँ दिया गया शिमला का आपका +5 टेम्परेचर। ठीक है, इसी तरीके से ऊटी का कितना है, ऊटी आपका यहाँ पर +10, +11, +12, +13, +14। तो ऊटी का कितना दिया गया है, ऊटी का दिया गया है आपका +14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है बेंगलुरु का। बेंगलुरु का कितना दिया है, 20, 21, 22। तो 22 यहाँ पर दिया गया है बेंगलुरु का। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द एबव। यानी कि हमें इसमें बताना है कि किस जगह का सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर है और किस जगह का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर, उनके बीच का डिफरेंस बताना है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखें, टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस बेंगलुरु, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका दिया गया है, बेंगलुरु का। इसलिए हमने लिख लिया टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु, कितना दिया गया है, 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सबसे कम किसका दिया गया है, लाहौल स्पीति का। तो यहाँ लिख लेंगे हम टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति, कितना दिया गया, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है हमें, तो डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पर और लिखेंगे 22 डिग्री सेल्सियस माइनस, जब डिफरेंस बताना होता है तो हमें माइनस लगाते हैं। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लाहौल स्पीति का -8 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस। इस तरीके से 22 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो आंसर आ जाएगा बी का 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का हमें डिफरेंस बताना है, टेम्परेचर का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति का दिया गया है -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का दिया गया -2 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखें, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना दिया गया है, -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना दिया गया, -8 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस बताना है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा, तो जब डिफरेंस बताते हैं तो हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस
के 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस बड़ा है, छोटा है। तो जो बड़ा होता है उसी का साइन बचता है। तो 8 डिग्री सेल्सियस में से माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो कितने बचेगा, प्लस के 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा सी सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इसमें क्या बताना है हमें कि जो जो आपका इन दोनों सिटी का टेम्परेचर है उन दोनों के बीच का पहले डिफरेंट बताना है, ठीक है, कितना डिफरेंस होगा और यहाँ पर किस सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ। तो देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर डी। हमने यहाँ पर लिख लिया है टेम्परेचर ऑफ द टेकन टुगेदर, दोनों टेम्परेचर को साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया था हमारा श्रीनगर का कितना दिया गया था, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर दिया गया था हमारा शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया हमने माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस। तो प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस में से माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो कितना बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है किससे, 3 डिग्री सेल्सियस से। इसलिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि यस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी कि दोनों टेम्परेचर को एक साथ रखने पर इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, यानी जो शिमला का टेम्परेचर है वो कम है किससे, श्रीनगर से, ठीक है बेटा। ये हमारा डी क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है देखते हैं। इन अ क्वाइज पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पर दिया है अगर एक क्वाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और अगर इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इफ़ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, जो जैक है उसने लगातार 5 राउंड खेले, वेयर 25, वो 5 राउंड कौन कितने कितने मार्क्स लाया 5 राउंड में, 25, माइनस के 5, माइनस के 10, 15 एंड 10। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, उसका हमें 5 राउंड का टोटल बताना है कि कितना होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ लिख लिया है हमने। टोटल मार्क्स एट द एंड कितना कितना था, 25 था, प्लस माइनस के सबको टोटल लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे, ठीक है, यानी पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कितना दिया, 25 प्लस माइनस के 5 प्लस माइनस के 10 प्लस के 15 प्लस के 10 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा आपका, यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा इजिकल टू 25 प्लस के 15 प्लस के 10 कितना हो गया आपका, प्लस का 50 यहाँ पर दिया माइनस के 5 और माइनस के 10, तो माइनस के 5 और माइनस के 10 हो जाएंगे माइनस के 15। तो 50 में से आप माइनस के 15 को लेस करेंगे तो आपका आएगा 35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है देखते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। यानी श्रीनगर का टेम्परेचर है माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस किस कौन से दिन को, ये आपका है मंडे को, ठीक है। एंड दैट इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और 2 डिग्री सेल्सियस ये ड्रॉप हो गया यानी कि घट गया, कब, ट्यूसडे को।
व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना होगा। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अगर वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। फिर उसके बाद वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना होगा। तो हमें दोनों का टेम्परेचर बताना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं हमारा टेम्परेचर ऑन मंडे। तो मंडे को टेम्परेचर कितना था हमारा। मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा। नेक्स्ट टेम्परेचर ड्रॉप ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना ड्रॉप हुआ, +2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ। ठीक है। टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे का टेम्परेचर बताना है हमें कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ था ना, घटा था। तो यहाँ पे भी आएगा -2 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका, -7 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे। एंड रोज का मीन्स यहाँ पर है बढ़ना। ठीक है। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो आपको बताना है वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना होगा। तो हमारा -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया था ट्यूसडे का। ठीक है। और +4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। तब हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा -7 डिग्री सेल्सियस में से +4 डिग्री सेल्सियस जब जाएंगे तो यहाँ बचेगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो जो वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा आपका वो कितना होगा, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रहा है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। ठीक है। एट अ particular point it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them। यानी कि आपका इसमें क्या दे रहा है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सी लेवल है। ठीक है। और इसकी यहाँ से इतनी मतलब 5000 की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है। और इसके 1200 गहराई में, पानी के 1200 गहराई में एक सबमरीन चल रही है। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कितना होगा। ठीक है, समझ गए बेटा। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका। तो हमने ये लिख लिया हाइट ऑफ प्लेन। तो हाइट ऑफ प्लेन कितनी है, 5000। ठीक है बेटा, कितनी है, 5000 मीटर। एंड डेप्थ ऑफ सबमरीन, सबमरीन कितनी गहराई में आपकी, 1200 मीटर। कहाँ से, सी लेवल से, सी लेवल से 1200 मीटर की गहराई में है। ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5000 माइनस, जब डिस्टेंस बताते हैं तो माइनस लगाते हैं। ठीक है। और जो गहराई में उसके लिए तो माइनस ऑलरेडी लगेगा, तो यहाँ पर 1200। अब आप 5000 इसी तरीके से लिख लेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का 1200। जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 6200 मीटर। ठीक है। तो आपकी जो दोनों की दूरी होगी वो कितनी होगी, प्लेन की और सबमरीन की, वो आपकी 6200 मीटर होगी। ठीक है।